ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 10 जुलाई 2021। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिकॉर्ड देना है। प्रश्न, भक्ति में भी भगवान को भूख लगाते हैं, यह तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रसम क्यों? उत्तर, क्योंकि यह भी उनका रिकॉर्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं लेकिन वासना तो फंसती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीत हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। बच्चों को दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसी को नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनको आत्मा सहित सबको दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रेस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, यह रेस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह नहीं सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारा भी कहते हैं ओम शांति। सितारों में सब आ गई। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाला है। यह तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बड़ी बड़ी कहा भी जाता है महान आत्मा, पाप आत्मा। आत्मा ही एक शरीर से दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छुट्टी है, 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। यह न तुमको पता है न और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे समुद्र बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म को स्थापन करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म यथार्थ सूर्यवंश की राजधानी स्थापन हुई है। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। जहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं कि बच्चों कि हम सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रही है। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेती है। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी जार को उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होती है, व ड्रामा का आदि मत अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वो है निराकारी। बच्चे समझ गई है कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति को, अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता है ही है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझाया चाहिए। अभी हम संगम पर है, यह तुम बच्चे ही समझाते हैं, दूसरे कोई समझेगी नहीं। जब तक परिचय नहीं होगी, जरूर संगम पर आता है। सबकी पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। यह सारू पुरानी दुनिया है, उनको आयरन एज कहा जाता है। यह भी तुम जानते हैं पहले पहले सारू दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सेफ होता है, थोड़े मनुष्य होती है। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इसमें सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहती है नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब तक भारत व नई दिल्ली है नहीं।
नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी हो भारत पर रावण का राज्य है। यह भी लिखना चाहिए, नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। यह समझा भी वही सकता जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बदलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सन्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहाँ भी वेद पढ़ते हो। डील होती है सन्मुख मिले, वह सन्मुख मिलते हो मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, कहेंगे वह तो निराकार है ना, हम आत्मा भी निराकार है। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना, जिसका नाम है वह जरूर पाठधारी भी है। भगवान का भी नाम है ना, निराकार शिव के हो भगवान कहा जाता है और किसी को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार हो गया जाता है, उनको पूजा होती है, आत्माओं को भी तो पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचती है ना, वह मिट्टी के सलेगाम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के टुकड़े फिर बनाने सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानते हैं। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं को पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर है, भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनको ही पूजा भक्त लोग सलेगाम बनाकर करती हो। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़ी साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचती है, लाख लाख बताते हैं। छोटा यज्ञ छोटा तो 5-10 हजार बनाएगी। जैसा जैसा वेद ऐसा यज्ञ, और फिर उतने सलेगाम बनाते। फिर एक शिव बाकी सलेगाम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुत ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो। बाबा हम बच्चों को सेवा करती है, हम फिर औरों को सेवा करती है, इसलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सौगत पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रही हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेगी तो कहेंगी पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी है एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए, यह होता है नहीं। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, ऐसे परमपिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। यह है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा का कोई बात नहीं है। मुझे अक्षर प्रेरणा से पावन बनाना है, फिर यहाँ आकर रथ लेने के क्या दरकार है। शिव के मंदिर में आगे बेल रखती है। मनुष्य को बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि देने के कारण कुछ भी समझाते नहीं। बेल शिव के आगे क्यों रखा दिए। गुरुद्वार गुरुशाला नाम सुना है तो बेल रख दिया है। अब बेल पर किसने सवारी की। कृष्ण को आत्मा तो सतयुग में होती है, उनको क्या पड़े जो जानवर में आकर बैठेंगी। कुछ भी समझाते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़े ही थी, ढेर है जो पुकारते हैं। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है। कृष्ण सारिया देती जाती हैं, अर्थ कुछ नहीं समझाते। अभी तुम बच्चे समझाते हो, तुमको एक जन्म के लिए नगन नहीं होता है। कहा की बात कहाँ ले गई। भक्ति मार्ग को अथाह कहानियां हैं। कहते हैं यह कथाएं आदि सब अनादि है, पूर्ण जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं है कि
राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करती हो, वह चांद सितारे आदि तो है ही है, सतयुग में भी है तो अभी भी है, उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बनी हो, भारत को ही फिर से अंधियारी से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग का अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो, सितारे है तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसे यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इन मृत्युलोक में नहीं आएगी। अभी यह मृत्युलोक है, फिर यहाँ ही अमरलोक होगा। दापर से मृत्युलोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रही हो। अमरलोक में जाने के लिए तुम समझाते हो हम आत्माओं को यात्रा न्यारे है। तुम यहाँ व्यथा यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होगी। वह यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश कहाँ होती है। शराब को तो मनुष्य में इतनी आदत है जो छुपाकर जरूर ले जाती है। आजकल तो बहुत गंदी भी होती है यात्रा में। है तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित ऐसे यात्री भी पतित। बंदे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़े ही है। तुम तो पवित्र रहती हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। शतुप्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों, यह शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। मुझे याद करो तो तुम तमोप्रधान से शतुप्रधान बन, शतुप्रधान दुनिया के मालिक बन जाएगी। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है। याद से ही विकर्म विनाश होगी। याद नहीं करेंगी तो विकर्म नहीं विनाश होगी, फिर सजा खाएंगी। बाबा तो कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई है। बच्चों को लिए तो और ही सहज है। इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ को याद में बैठती है। भोग लगाता है तो पत्थर की मूर्ति ना, भोग भी किसी को लगाना चाहिए। अधिकारू तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते हैं मैं शिकार ही नहीं करता हूँ, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला सराते हो। यह भूख लगाते हो क्यों? मैं निराकार अभुक्ता हूँ, मेरे क्या पूजा करती हूँ। मेरे आगे भूख रखने, लेकिन भक्तों ने भूख लगाया, उन्होंने ही बताकर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा के भूख तो जरूर लगाना है, फिर बात कर तुम खाते हो। यह जैसे किसका रिकॉर्ड रखना है। हम शिव बाबा को भूख लगाते हैं। शिव बाबा का भंडार है ना, जिसका भंडार है उसको भूख जरूर लगाना पड़े। भल तुम भूख लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। यह ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ। बाकी वासना तो आएगा ना। बहुत अच्छा भूख बनाया है कहने के लिए अग्रंश तो है ना। यह ब्रह्मा खा सकते हैं। यह शरीर तो इनका है ना। मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने गुरु मुख भी कहते हैं ना। बरोबर गुरु भी है, तुम जानते हो। इनसे तो तुम बच्चों को एडाप्ट कर। यह माता पिता दोनों है, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है। गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप ऐसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनती हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन बना भव मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाती है। यहाँ आनंद आता है। बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बन। यह युक्ति बताओ कि मुक्तिधाम बाप को और बच्चों को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप को रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, आपस में एक दो को बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभुक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर करना है। नंबर 2, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होगी तब पूजा होगी। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाला सन्मुख सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म को संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगा। ओम शांति।